बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तमाम तारीफ़ें खुदाए बाबरकत के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और दुरूद और सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद और आपकी असहाब पर। नाज़रीन कराम, कहा यह जाता है कि पुलिस होती तो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, पुलिस आवाम की मुहाफ़िज़ है, लेकिन अगर यही पुलिस और यही पुलिस अहलकार आवाम को मारना या उन पर तशद्दुद करना शुरू कर देंगे तो आवाम की हिफाजत पर मामूर जो दूसरे पुलिस अहलकार हैं या जो नए आने वाले भर्ती होने वाले नए वो लोग हैं जिनमें जज्बा पाया जाता है, वो फिर क्या करेंगे? अगर यही पुलिस आवाम पर तशद्दुद करने लगेगी तो आवाम किसके पास अपनी फरियाद, अपनी शिकायत लेकर जाएगी? इस वक्त मैं मौजूद हूँ इब्राहिम हैदरी के बलोचाबाद में, और अगर मेरा कैमरामैन शाहनवाज़ ये मकाम दिखाए तो ये नाज़रीन कराम वही मकाम है कि कल जहाँ दोपहर गालिबन 2 से 3 बजे के वक्त एक ऐसा वाक़या पेश आया जो इंसानी जान अगर बात की जाए तो अगर आप दिल रखते हैं तो आपका दिल जो है वो अफसुर्दा हो जाएगा। ये वो मकाम है कि जहाँ पर तौकीर नामी शख्स ने तेज़ धार आले से जो भी औजार था उसके ज़रिए तशद्दुद करके एक जो फल सब्ज़ी फ़रोश है जिसका नाम बताया जा रहा है, मुझे याद नहीं है उसका नाम, रिजवान नाम बताया जा रहा है, उसकी आँख जो है वो ज़ाया कर दी है। अब अगर बात की जाए इंसानी आज़ा की तो आँख हो, नाक हो, अगर ये चीज़ आपसे छिन जाती है तो फिर आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल और कितनी कठिन हो जाएगी। अगर आपकी एक आँख निकाल दी जाए, जो तकलीफ़ होगी वो तकलीफ़ तो सही, और ज़िंदगी भर की माजूरी और मफलूजी एक अलग है। वाक़या था क्या? यही के जो रिहायशी हैं, जो इर्द गिर्द के लोग हैं, इनसे जानेंगे कि तशद्दुद करने वाला कौन था, तशद्दुद क्यों किया गया, आखिर क्या वजह बनी कि आमने सामने रहने वाले ऐसे ख़ानदान जो शायद रोज़ाना की बुनियाद पर मिलते थे होंगे, रोज़ाना की बुनियाद पर तुम पर सलामती हो कहा करते होंगे, ऐसा क्या हुआ एक दिन में, एक घंटे के उस वाक़ये में कि एक ऐसे शख्स की, एक मज़दूर शख्स की आँख जो है वो ज़ाया हो गई। बताया ये जा रहा है कि पुलिस जो है वो कोई खातिर ख़्वाह कार्रवाई अमल में नहीं ला रही है। इसके अलावा अब तक की जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो जिस शख्स पर तशद्दुद हुआ, जिस शख्स की आँख ज़ाया हुई, वो जिना हस्पताल में इस वक्त ज़ेरे इलाज है और उसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। इसके साथ साथ और क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे जो रिहायशी हैं उनसे बात करते हैं, ये वाक़या था क्या और कैसे पेश आया। मेरे साथ राशिद मौजूद है जो कि उस वक्त जब ये वाक़या हुआ तो वो यहाँ पर मौजूद है। राशिद, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि कल आखिर ऐसा क्या हुआ, कोई बातचीत हुई, कोई दूसरा मामला था, तफसील से बताओ। नहीं, बातचीत कुछ नहीं हुआ। हम यहाँ घर के आगे बैठे हुए थे और इनके घर के आगे वो तेला पड़ा हुआ था कचरे का, तो ये निकला घर से, बोले ये किसने फेंका? हमने बोला हमने नहीं फेंका। तो ऐसे में वो आ गया, गाड़ी को धक्के मार के गिरा दिया और हमारे को मारने लग गया और गिरवान पाट दिया, बोला सबको बंद करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। कौन था ये जो शख्स धमकी दे रहा था, जो कह रहा था बंद करा दूंगा? ये शख्स था कौन? ये इसका नाम है तौकीर है, इसका ड्यूटी लगता है 4 नंबर थाने में, और इसका अब्बा भी पुलिस है रिटायर में। उसके बाद क्या हुआ जब तल्ख कलामी बढ़ी कचरे के मामले पर? तो इसका अब्बा ने, इसके बेटे ने आके ना वो डंडा मार के उसका आँख बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर और लोग मौजूद नहीं थे, उन्हें रोका गया या नहीं रोका गया? मामला चूँकि जब बढ़ा तो क्या उसे ख़त्म करने की कोशिश नहीं की गई? ख़त्म करने की कोशिश नहीं किया, पुलिस आ गया था और इनको मारने लग गया, और घर से अम्मी निकला ना उसको बाल से पकड़ के यहाँ घसीट के मार रहा है वो पुलिस वाला तौकीर। बात तो वही है, चोरी और ऊपर से सीना जोरी। जिस तरह भाई ने बताया कि जब उस पर तशद्दुद किया, जब उसकी आँख पर वार किया तो वालिदा जो है, अब आप किसी की वालिदा पर तशद्दुद करेंगे, आपका झगड़ा किसी से भी है, आपका ताल्लुक़ किसी जगह से भी है, आप कोई भी है,
लेकिन अगर आप किसी ख़वातीन पर तशद्दुद करेंगे तो ये बात तो नाकाबिले कबूल है। और छोटी सी बात है, अगर आपके घर के आगे कचरा मौजूद था ही, अगर आपको इतना बुरा लगा तो आप कचरा उठा देते, आप किसी भंगी को बुला देते, या आप यहाँ पर मौजूद जो लोग थे उनसे ही अर्ज़ कर देते कि जनाब ये कचरा मेरे घर के पास मौजूद है, बराए करम आप इसे हटा दें। जब मोहब्बत के बोल बोलेंगे तो मोहब्बत से बहुत सारे काम हो सकते, लेकिन जब बात अकड़, जब बात सीना जोरी पर आती है, क्योंकि जब पुलिस की खाकी आपने पहन ली, इसका पहनने का मतलब ये नहीं होता कि अब आपको लाइसेंस मिल गया कि आप तशद्दुद करेंगे, बल्कि अब आपने हल्फ उठाया है। हल्फ भी किस चीज़ का? कि हम मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले शहरियों की हिफाजत अपनी जान और माल से बढ़कर करेंगे। इसके बाद क्या हुआ? और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। इस वक्त जो रिजवान के वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो इंतहाई माजरत चाहेंगे हम आपसे कि जो वाक़या हुआ नहीं होना चाहिए था। बताइएगा कि वाक़या जब हुआ उस वक्त आप कहाँ पर थे, और असल वाक़या, चूँकि आप वालिद हैं, बताइएगा असल वाक़या है क्या? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। तकरीबन 2:30 बजे हम लोग अंदर खाना खा रहा था, तो बच्चा यहाँ लाइट चला गया था, बच्चा यहाँ सैन पे बैठा हुआ था, तो बच्चे को जो ना मारने के किसी चीज़ तोड़ने का आवाज़ आया। मैं भाग के आया बाहर, जैसे देख रहा हूँ ये जो ना तकी और आप बाबा नंगे ना मुश्ताक, वो दोनों जो ना डंडे से और पत्थर से बच्चों को मार रहे हैं। हमने बोला क्या हुआ क्या हुआ, इसको जो ना लुका रहा था, नीले लुक रहा नहीं। ऊपर से पुलिस वाला भी और भी बुलाया, पुलिस वाला भी मारा हम लोगों को। जो ना बच्चा आके सिर्फ हमारा जो लड़का का हाथ चला गया, वो सिर्फ इधर आके खड़ा हुआ था, वो मारपीट नहीं किया, सिर्फ एक छोटा बच्चा लेके इधर खड़ा हुआ। उनको जो ना वो जो बसाटी है उनके डंडे से जो ना हाथ फोड़ दिया उसका। ठीक है, तो हम जो ना ले आ जाते हैं, वो बच्चे को लेके भाग दौड़ कर रहा था, भाग एम्बुलेंस लेके जिना चला गया। पूरे रात वहाँ था, एमएलओ बनाया, सब कुछ बनाया, दाखिला भी कराया। आज दिन के तकरीबन 9-10 बजे उनको परेशानी। मुझे ये बताइएगा कि अब तक की जो पुलिस की कार्रवाई है, पुलिस आपके साथ ताउन कर रही है? अभी बताया मुझे ये भी गया है कि जो आपके एक और साहबजादे हैं और जो आपके दामाद हैं गालिबन, वो इस वक्त कस्टडी में। हाँ जी, वो जो ना एमएलए लेके आया था, थाने पे चला गया। हमारा दामाद और हमारा बड़ा लड़का जावेद, दोनों जैसे गया उन लोगों को मार कूटा और बंद कर दिया, मोबाइल भी छीन लिया। उससे जो ना क्या नाम है, एमएलए वगैरह फाड़ दिया, सारा एमएलए वगैरह फाड़ दिया, फाड़ के वहीं रख दिया, बोलता हम बदमाश ही हैं। अब आप एक चीज़ यहाँ पर नोट करें, पहली तो बात ये कि आप एक वालिद के सामने उसके लख्ते जिगर को बुरी तरह ज़दकोब करते हैं, उस पर तशद्दुद करते हैं, और उसी बाप के सामने उसकी ही औलाद को जिस बाप ने उसको पाला पोसा बड़ा किया, अरमान होते हैं, उसके ही सामने आपने ताकत के नशे में चूर होकर उसको मफलूज कर दिया, उसको एक ऐसी माजूरी दे दी शायद जो वो डिज़र्व नहीं करता था, जिसका वो मुस्तहिक नहीं था। और फिर सोने पे सुहागा। तो ये देखिए कि जब पुलिस वाले हों तो फिर पुलिस वाले ही अपने पुलिस वालों को इस अंदाज से सपोर्ट करते हैं कि उसी शख्स का दूसरा भाई और बहनोई जो इब्तदाई रिपोर्ट्स थी मेडिकल, वो लेकर जब FIR कटाने के लिए थाने पहुँचे तो बता ये रहे हैं कि वो अब तक रात से घर वापस नहीं लौटे। अब ये पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है, सवालिया निशान तो ये कि मज़ीद यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो इस वाक़े को किस तरह देखते। जिस तशद्दुद का निशान है, उसकी वालदा मौजूद है। मैं इन्हीं का जिक्र कर रहा था जब बताया गया था कि इन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। खाला, सबसे पहले तो देखिए माजरत चाहता हूँ जो तमाम तर चीज़ें आपके साथ हुई, बहैसियत मुसलमान हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, हम शर्मिंदा हैं उनके बिहाफ पर। मुझे बताइएगा, मेरे पास पूछने के लिए कुछ नहीं है, जो आप कहना चाहते हैं। माइक छोड़ देंगे आप, माइक छोड़ देंगे। मेरे बेटे को मारा, फिर मेरे बेटे को मारा, मैं गया मेरे घर से ऐसा बाल खींच के लेके आया, बाल खींच के आइए, फिर मेरे इधर लेके आया तो की ने
तो की भी मारा, इसका अब्बू भी मारा, फिर रिजवान का बीबी को भी मारा, तो किने मारा, फिर मेरे बच्चे का आँख तो चला गया। मुझे बताइएगा, क्या आपका जो फर्जंद है वो शादीशुदा भी है, उसके बच्चे वगैरह हैं? दो बच्चा है शादीशुदा। अब सवाल क्या बोलूं, अब मेरे पास कोई जवाब नहीं है कहने के लिए, कोई बात नहीं है कहने के लिए। एक माँ जिस अंदाज में अपना दर्द बयान कर रही है, जब आपके कानों तक ये आवाज़ जाएगी तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं कि माँ जिस कर्ब में है। आपने उसके जवान साला बेटे की आँख को ज़ाया कर दिया, आपने उसकी इज़्ज़त को पामाल कर दिया, आपने उसको बालों से पकड़ कर जो है तशद्दुद किया। माँ आपकी भी मौजूद है, बहन बेटियाँ आपकी भी मौजूद है। आप एक लम्हे को ज़रा सोचिए तो सही कि आपसे ज़्यादा ताकत रखने वाला भी कोई मौजूद है। और अगर जो ऊपर बैठी हुई ज़ात है, जब वो अपनी रस्सी को टाइट करेगी, जब वो अपनी लाठी को फेंकेगा, तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि फिर आप का ताल्लुक़ किसी भी जमात से हो, आपका ताल्लुक़ पुलिस की किसी भी ग्रेड से हो, किसी भी थाने में आप मौजूद हो, आपका रैंक कुछ भी हो, आपको बचने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मेरे साथ बिल्कुल इस वक्त एक और मौजूद शहरी है जो इलाके के वो मौजूद हैं। सर बताइएगा क्या हुआ और वाक़े के बारे में कुछ बताइएगा। वाक़ये के बारे में तो मैंने आज ही सुना है। हमारे चेयरमैन बच्चू अब्दुल कादिर दीवान साहब ने, पाक मुस्लिम एलान दीवान के चेयरमैन ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा इलाके में, आपके इलाके में कुछ मसले मसाइल ज़रा देखो। जब यहाँ आया पता ये चला कि ये पुलिस वाले हैं, सामने रहते हैं। यहाँ ये लोग गर्मी में दोपहर को 2:30 बजे इधर गर्मी में बैठे हुए थे छाँव के हवा में। तो यहाँ कोई ठेला या कोई गाड़ी में कचरा था, इस तरह का कुछ उन्होंने पूछा। इन्होंने कहा हमें पता नहीं है। तो बाहर निकल के इनके साथ उलझ गया, इनको मारना शुरू कर दिया, बच्चों को मारना शुरू कर दिया। मारते मारते ख़वातीन दरवाजे में आया, इन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को मत मारो। तो उस वक़्त तक आँख उसका निकाल चुका था मार के। जब माँ ने अंदर से आवाज़ दिया, जाके इसने अपने हाथों से माँ का बाल पकड़ के माँ को बाहर निकाला और यहीं घसीट के मारा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बल्कि इस मुल्क के सिंध के जो मौजूदा जो ज़िम्मेदार हैं, कानून के ज़िम्मेदार, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, पुलिस बनने के बाद बदमाश बनना ज़रूरी है? इलाके के अंदर मज़लूमों के साथ इस तरीके से दादरसी जहाँ करना चाहिए वहाँ दादरसी करने के बजाय थाने से इब्राहिम हैदरी थाने में फ़ोन करके अपने दोस्तों को बुलाकर इब्राहिम हैदरी के सामने इलाके के अंदर इब्राहिम हैदरी के थाने के इलाके के लोगों को मारने के लिए थाने से बुला के, पुलिस बुला के, ये पुलिस वाला इनको तशद्दुद करवाया। और तशद्दुद करा के जब ये अपने बच्चे को इलाज के लिए ले जाते हैं जिना, वहाँ से इलाज करा के एमएलओ बना के लाते हैं। इनके 2 बंदे वहाँ थाने में जाके एमएलओ देने के लिए जाते हैं कि हमारा केस करो। यहाँ रुकिएगा, आपको मैं एक चीज़ और बताऊँ, ताकत का नशा देखिए। जब मैं आपसे मुखातिब था तो यहाँ पर सिर्फ एक मोबाइल मौजूद थी, अब एक और मोबाइल है जो कि मेरे आंखों के सामने इस वक्त मौजूद है। और अगर यहाँ पर जो पुलिस अहलकार बुलाए गए, वो ऐसा लग रहा है कि ये कोई इन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। हाथों में डंडे हैं और जो उनके पास असलहा मौजूद है। क्या ये कौन लोग हैं? ये कोई साजिश करने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं? ये सिर्फ ताकत का नशा है। और ताकत के नशे में चूर आप कब तक लोगों को मारते रहेंगे? आप कब तक लोगों की आवाज़ों को यूं ही दबाते रहेंगे? मेरे साथ एक और दोस्त यहाँ पर मौजूद है जो इसी इलाके में रहते हैं। सर, इंसान कोई भी हो, दुश्मन ही क्यों ना हो, उसने कोई जुर्म ही क्यों ना किया हो, यूँ सरेआम सज़ा इंसान नहीं देता, कानून देता है अगर जुर्म भी किया हो। सबसे पहले बताइएगा वाक़े के बारे में क्या कहेंगे? सर, ये जो है ना कोई इस तरह जो ना पहला वाक़या नहीं है, ठीक है सर। बेसिकली इससे पहले भी ये इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। हमेशा से ये होता रहा है कि अगर कोई ताकत में है तो हमेशा कमज़ोरों पे वो जुल्म करता हुआ है। तो हमने जो है ना हर हवाले से हम भी यहीं पे रहते हैं, तो हमने
कोशिश की कि मामला जो है ना भाई, जो भी मामला है प्यार मोहब्बत के साथ हल किया जाए, ठीक है। लेकिन वो तो ताकत के नशे में थे, उन्होंने जो है ना घर पे जो है ना कोई भी नहीं थे, वो कमज़ोर थे, ठीक है। चलो आपने तशद्दुद किया, आपने मारा, हमने मार खा लिया है, ठीक है। उसके बावजूद जब हमने जो है ना क्या हम अब जो है ना हम कानून के पास जाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो अथॉरिटी नहीं है, हमारे पास ताकत नहीं है, हम सिवाय फरियाद के या सिवाय एप्लीकेशन के दरख्वास्त के हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे हाथ में जो इख्तियारात थे, जो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बस हमने जनाब जो ना अभी वो उसका एडमिट है, सारा प्रोसेस उसका चल रहा है, उसका ट्रीटमेंट उसकी चल रही है, ठीक है। उस हवाले से हमने जो MLO रिपोर्ट है वो वहाँ से लाकर हमने जो अपने करीबी हमारा थाना पड़ता है, तो यहाँ से जो है ना वहाँ गए हम, ठीक है। वहाँ जाके जो ना हमने कंप्लेन दर्ज कराई कि सर हमारे साथ ये ज़्यादती हुई है, ये मामला हुआ है, ठीक है। बराए मेहरबानी जो ना आप इस पर वो करें। तो जो बंदे यहाँ से वो रिपोर्ट लेके गए थे उन्हें भी जो ना लॉकअप कर दिया गया है, ठीक है। तो आप खुद बताएं कि हमें ये तो मार ही दें, आप ख़त्म कर दे, बात ख़त्म कर दे, मजलूम रहे ही नहीं, ये बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं, यहाँ कमाते हैं, आलू प्याज बेच के पूरा दिन ये लोग, या तो इनको ख़त्म कर दें या फिर आप ही रहें यहाँ पे इस मोहल्ले पे, दो में से कोई कहानी हो सकती है। अब आप बताएं ना हम क्या करें। अब मजलूम जाए तो कहाँ जाए, अब उसके ऊपर तशद्दुद हो रही है, उसके ऊपर ज़्यादती हो रही है, ठीक है। अब वो चुप है बेचारा, कुछ भी नहीं कर रहा, अब तक उसकी आँख उड़ गई है। अब अल्लाह न करे उसकी आँख वेस्ट हो जाती है, वो बेचारा क्या करे। आँख तो वेस्ट हो गई ना, आँख तो वेस्ट हो गई। और बात सही है, जुल्म हमेशा जो है वो गरीब के साथ ही होता है, गरीब ही पिसता है, और ताकतवर तो ताकत के नशे में फिर वो कोई भी हो, या पुलिस वाला हो या दूसरा कोई बंदा हो, वो बच जाता है। इस वक्त बता ये रहे हैं कि अगर मेरा कैमरामैन हसनैन ये पीछे की तरफ दिखाए तो यहाँ पर एक मोबाइल भी मौजूद है, और बता ये रहे हैं कि इन घर वालों ने तो मोबाइल नहीं मंगाई है। अब आप ज़रा हठधर्मी देखिए, आप ज़रा ताकत का नशा देखिए, आप वर्दी की ताकत का अंदाज़ा लगाइए कि जुल्म हुआ है इस घर पर। इस घर का बेटा इस वक्त अस्पताल के अंदर तशवीशनाक हालत के में मौजूद है। बता ये रहे कि वो होश में आता है, फिर बेहोश हो जाता है, फिर होश में आता है, फिर बेहोश हो जाता है। उसके बाद रात में फिर एक वाक़या होता है। उसके भाई और बहनोई को जब वो मेडिकल रिपोर्ट लेकर FIR दर्ज कराने के लिए जाते हैं तो उन्हें लॉकअप कर दिया जाता है। और स्टिल अभी तक की तारीख़ में इस वक्त जो 1:40 हो रहे हैं मेरी घड़ी के मुताबिक, वो अब तक उस कस्टडी के अंदर मौजूद है। इनकी दाद रसी को कोई नहीं आता, इनसे पूछने को कोई नहीं आता कि आखिर इन पर क्या गुजर रही है। लेकिन आप कानून और कानून में धुत जो लोग हैं, जो नशे में चूर चूर हैं, उनकी हठधर्मी देखिए कि उनकी हिफाजत के मामूर के लिए यहाँ पुलिस मोबाइल जो है वो आकर खड़ी हो जाती है। अब इस मोबाइल का यहाँ पर खड़ा होना क्या ये इस बात का सबूत देता है कि हाँ हम सब ताकतवर हैं और गरीब ही सिर्फ जुल्म का शिकार होगा। आप जो कर सकते हैं वो कर लें। अगर आप गरीब हैं तो हम आपको पीस कर रख देंगे। क्या ये मोबाइल यहाँ पर यही बतला रही है कि हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप नहीं कर सकते। मेरे साथ इस वक्त जो है वो रिजवान, मेरे साथ और ख़वातीन भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अल्फाज कुछ नहीं है कहने के लिए। जिम्मेदारी कौन उठाएगा भाई? इसका आग तो गया है ना, उसको बीवी बच्चा कौन देखभाल करेगा? आपको इंसाफ देनी चाहिए। हमारा बच्चा अगर पड़ोसी ने ऐसा इंसाफ नहीं करेगा तो कौन करेगा? और कौन करेगा? उसका देखभाल कौन करेगा? ये कह रहा है इसको मार रहा मेरे बच्चा को, मेरा वो अपना बच्चा है, जैसा भी अब अपने बच्चा जैसा करेगा तो तुमने मुझे ये बताइएगा कि कितने बताया जिस तरह उनके बच्चे भी मौजूद हैं, क्या उम्र है बच्चों की? अब इसका भी छोटा छोटा है, एक 3 साल की, एक 2 साल की होगी। पूरा खराब कर दिया। हाँ ना, वो देखभाल कौन करेगा भाई? इसका बीवी भी जवान है, बच्चा भी छोटा है। पड़ोसी ऐसा करता है क्या किसी के साथ? ये इंसाफ चाहिए भाई, इंसाफ देनी चाहिए। ये जैसा भी हो, जो भी हो, क्यों किया ऐसा? 25 साल का बच्चा जो आग निकल गया, उसका वो 25 साल का 2 बेटा 3 साल का। इस्लाम के अंदर अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा हक जो है वो पड़ोसियों का बताया जाता है। इस्लाम आपको इस दर्स देता है कि जो आप अपने लिए पसंद करें। अगर आपके घर अच्छा खाना बन रहा है तो आपका ये हक है कि आप अपने पड़ोसियों तक वो ज़रूर पहुँचाएँ।
इस्लाम ये भी कहता है कि अगर आपका पड़ोसी फाके से मर जाता है, भूख और अफलास से मर जाता है, तो कल खुदा की बारगाह में आप भी जवाबदेह होंगे। इस्लाम तो इन तमाम तर चीज़ों का दर्स देता है। ईमान जो है वो अमन और सलामती का दर्स देता है। ये उठते हुए सवालात, ये उठती हुई आवाज़ें जो हैं आखिर सिर्फ़ और सिर्फ ये कह रही हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमें तहफ़्फ़ुज़ फरहम किया जाए, हमें इंसाफ के साथ, अमन के साथ यहाँ रहने की इजाज़त दी जाए। हम भी यहाँ पर पाकिस्तानी हैं। सर बताना यार, मुझे बताओ अब तक की जो डेवलपमेंट हुई है वो क्या है, पुलिस क्या कह रही है? हम लोग को कुछ भी नहीं चाहिए, हमारा भाई का हक चाहिए। हाली हम लोग को कुछ भी नहीं चाहिए, हम लोग को इंसाफ चाहिए। हमारा भाई का हक चाहिए। उसके बाद 2 बच्चा है उसके पास, उस लोग को कौन खिलाएगा? वो गरीब है, उसके बाद करे के मकान में रहता, वो करे में मकान में रहता, उसको कौन खिलाएगा? उसको मेरा भाई को कौन खिलाएगा? अब उस गरीब ये गरीब मेरा भाई को भी बंद कर दिया, उधर ताले में अभी तो छोड़ा भी नहीं है उस लोग ने। तुम्हें भी मारा है? उसको भी बहुत मारा, मेरा को भी बहुत मारा उसने। अल्लाह इंसाफ करेगा, अल्लाह इंसाफ करेगा। ये रो रहा नौजवान जो है ये यूं ही नहीं रो रहा है। ये इसकी उम्र 20-22 साल होगी। ये कैमरे में आके फजूल रोना नहीं चाहता, अपनी नुमाइश करना नहीं चाहता है। ये इसका दर्द है और इसके दिल से जो आह निकलेगी, इस ख़ानदान के दिल से जो आह निकलेगी। मैं आपसे मुखातिब हूँ, मैं उनसे मुखातिब हूँ जिन्होंने ये काम किया है। भले अगर वो मेरी आवाज़ भी सुन रहे हैं और उन तक मेरी क्लिप जाती भी है, तो मैं उनसे मुखातिब हूँ कि आप जो है वो खुदा की लाठी से बच नहीं सकते। आप अपनी ताकत का नशा दिखाएं, आप अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जो इस गरीब की, इस बाप की आह निकली है, जो इस माँ की आह निकली है, मैं आपको इतना ज़रूर बता दूँ कि आप कहीं सुरखरू नहीं हो सकते। आप यहाँ पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, आप यहाँ पर 4 मोबाइल्स खड़ी कर दे, आप इसके पूरे घर को भी लॉकअप कर दे। मैं आपको इतना ज़रूर बता दूँ, आज नहीं तो कल जब इंसाफ इनके साथ होगा तो फिर आप अपना हाल देखेंगे, आप कहाँ जाएंगे, आप कैसे बचेंगे, किसी को अंदाज़ा नहीं है। आप सिर्फ इतना सोच लेते कि आप जिस शख्स को मार रहे हैं उसकी एक बीवी भी मौजूद है, उसके 2 बच्चे मौजूद हैं। अब जब आप अंदाज़ा लगाए, एक चीज़ को तसव्वुर कीजिए कि जब उसके बच्चे बड़े होंगे और अगर उसके बच्चों को कोई ये ताना देगा कि तेरे बाप को तो फलां बंदे ने बेदर्दी से मारा था, तो आप ये बताइए कि उन बच्चों के ऊपर क्या बीतेगी। जुड़ावाला के अंदर वाक़या हुआ, हम तमाम लोग वहाँ पर खड़े हो गए, मसीही बरादरी के साथ खड़े हो गए। हम कहते रहे कि गलत हुआ है, हम बोलते रहे कि जुल्म हुआ है, और जालिम का ताल्लुक किसी जमात से नहीं होता, किसी मज़हब से नहीं होता। लेकिन आज इसी मुल्क के अंदर रहते हुए आपने अपने मुसलमान भाई को ही मार दिया। मैं इसे कत्ल ही कहूँगा, क्योंकि अब उसकी आँख जाया हो चुकी है। अब उसे रोज़गार कौन देगा? सवाल मेरा आपसे ये है कि अब उसे रोज़गार कौन देगा? और दरख्वास्त अब मेरी IG सिंध, एडिशनल IG जो अभी नए तैनात हुए हैं, सरकार आपसे करूँगा और SSP कोरंगी आपसे करूँगा कि जनाब अब ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपने इलाके के थाने से भी तहफ़्फ़ुज़ मैसर नहीं है। इन्हें वहाँ से भी मुसलसल धमकियाँ ही दी जा रही हैं, और धमकियों का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि रात 2 बजे से अब दिन के 2 बज चुके हैं और अब तक इनके घर के 2 अफराद बिला वजह पुलिस की कस्टडी के अंदर मौजूद हैं। कौन सा कानून है ये? आप कानून की बात आके हमसे करें, हम भी लॉ को जानते हैं, हमने भी कानून को थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन अफसोस कि ये गरीब हैं, ये बोल नहीं सकते, इनकी आवाज़ कोई बन नहीं सकता, ये दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे। लेकिन अब इनकी नज़रें जो है वो एडिशनल IG साहब और IG सिंध आपकी जानिब है, ये आपकी तरफ देख रहे हैं, इंसाफ के मतलाशी हैं। और इंसाफ क्या चाहते हैं वो भी मैं इन्हीं की ज़बानी इनसे जानूंगा कि ये इंसाफ क्या चाहते हैं। सर बताइएगा, आप मुझे बता, इंसाफ आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? जी हमारा लड़का जैसे सही हो जाए और हमारे लड़के को जैसा मारा कानूनी इंसाफ चाहिए, हमारे कानून जैसा भी इंसाफ चाहिए बस। आप हमारा लड़का क्या कारोबार करता आप देख लो,
अब अच्छा इनकी बात सुने। इन्होंने कहा कि हमें अपना लड़का वैसा का वैसा ही चाहिए। अब आप ये सोच सकते हैं कि इनकी जो जहनी कैफियत है वो किस तरह की है। इनका लड़का इन्हें अब उस अंदाज में कैसे मिल सकता है। आप जहनी टॉर्चर का अंदाज़ा देखिए जो इन पे जहनी टॉर्चर किया जा रहा है। अब इन्हें मैं बताऊंगा, अगर इन्हें मालूम सब कुछ है, इन्हें सब कुछ मालूम है, हर चीज़ का अंदाज़ा है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है, बाप है ना, बाप है, इसने उसको पैदा किया है, उसको बड़ा किया है, उसको पाल पोस के जवान किया है, उसकी शादी भी इसी ने की होगी। मुझे सिर्फ बताएं कि अब पुलिस भी आपका साथ नहीं दे रही सर, ठीक है, दरख्वास्त किससे करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि आग तो चली गई, अब शायद वो वापस नहीं आ सकती। जी हाँ, हमारा लड़का वैसा का ऐसा चाहिए, बस हमारे को और इंसाफ चाहिए, कानूनी कार्रवाई चाहिए। कानूनी कार्रवाई अगर आपको पुलिस ऑफर देती कि जी बैठ कर सुलह कर लें, नहीं हम सुलह नहीं हो सकते, हम सुलह नहीं करेंगे। कार्रवाई चाहिए, हाँ कार्रवाई चाहिए। छोड़ दिया, हम लोग कानून का ऊपर छोड़ दिया। हम लोग गरीब आदमी है, यहाँ से ये पड़ोसी है, हम लोग का इधर आके जो ना हम लोग गरीब के ऊपर जो ना नहीं करे, अत्याचार करे, हम लोग कहाँ जाऊँगा। अभी ले जाके जो ना कल 2 बजे बंद किया, अभी तक जो ना हमारा बेटा बन है, उसका बेटा बन हो गया, जो आज मैं उसको भी ले गया, कल मेरे भी ले जाएगा। हम लोग कहाँ जाना और कहाँ खाना है और क्या करना, हम लोग मजबूरी करेंगे, खाने होगा। आदमी को उधर ले जाके बंद करके रखा हुआ, हम लोग कहाँ जाएगा। अभी कानून जो ही करे, हम लोग कानून को मानूंगा। ये अब भी कानून से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। और आपको एक बात और बताऊं मज़े की, ये हमारे वो भाई हैं, ये हमारे बंगाली भाई हैं। ये आपको सबसे बड़ी बात अब मैं आपको बताऊं, और एक थोड़ी सी हकीकत भी आपको बताऊंगा कि ये हमारे बंगाली, ऐसे ही कह रहा हूं मैं, जी जी सही कह रहा हूं, सही, ये हमारे बंगाली भाई हैं और ये अपने आप को पाकिस्तानी ही तस्लीम करते हैं। 1971 के बाद से जब से ये यहाँ पर ये लोग आबाद होना शुरू हुए हैं, तब से लेकर आज तक ये अपने आप को पाकिस्तानी ही तस्लीम करते हैं। इनमें से कोई अपने आप को ये नहीं कहता कि ये पाकिस्तानी का नहीं है। ये आज भी ये पुलिस की गद्दारी बंद करो, पुलिस की गद्दारी बंद करो। ये आज भी पाकिस्तानी है और इनके नारे ये बता रहे हैं कि हमें अपने इदारों पर आज भी ना सिर्फ फ़ख्र है बल्कि हमें पूरा यकीन भी है। ये आज भी कानून की बात कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अब सिर्फ एडिशनल आईजी साहब आपसे दरख्वास्त है, आईजी साहब आपसे दरख्वास्त है, क्योंकि आपके सिस्टम के अंदर मौजूद ये काली भीड़ें आपके चेहरों को ख़राब कर रही हैं, पुलिस की इज़्ज़त को ख़राब कर रही है, पुलिस का जो मयार है उसे ख़राब कर रही हैं। तो गुजारिश आपसे सिर्फ इतनी सी है कि इनके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और सख्त से सख्त लाई जाए, इनको इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि जितने नए लोग हैं, जितने नए चेहरे हैं जो पुलिस के अंदर शामिल हुए हैं, जो शामिल तो कांस्टेबल की हैसियत से होते हैं लेकिन अपने आप को आईजी समझ बैठे हैं, इनको ज़रा लगाम डालें इससे पहले कि ये आवाम आप लोगों के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकले। इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और इनको इंसाफ फराहम करें।